हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग। स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में, क्योंकि ये वो सेशन है जिसको अगर अटेंड नहीं किया है ना तो अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी शायद ना मिले। तो हम तो चाहते हैं कि आप सबको अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी मिल जाए, क्योंकि आप चाहते हैं बेहतरीन यूनिवर्सिटी से लॉ करना। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ, सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस सेशन में मैं बताऊंगा कि ये नहीं किया तो टूट जाएगा सपना एक अच्छी यूनिवर्सिटी का। अगर आप चाहते हैं अपना सीयूईटी, पीजी, एलएलबी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करना, दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी से करना, तो आपको क्या चीजें करनी चाहिए। फॉर्म दोनों का आउट हो चुका है, दोनों का फॉर्म आप भर रहे हैं, आपको पता है कि क्या क्या चीजें भरनी है। हमने आपको हर एक चीज पे बताया है कि क्या क्या आपको और कैसे उसका फॉर्म भरना है। लेकिन अब आपको और उसमें अपनी क्या प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अभी भी बच्चे इस असमंजस में हैं कि क्या अभी से अगर हम अपनी पढ़ाई को शुरू करें तो क्या हम क्लियर कर सकते हैं। हमने ये सब चीज़ें कर ली, लेकिन अभी भी हम किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करें, जिसकी वजह से हम अपना ये पेपर निकाल सकते हैं। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या चीज़ है। पिछले साल के पेपर में अगर आपने देखा होगा तो लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन था जिसके आपके पास ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो उनमें से आपको कौन-कौन से वो टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए पहले, और उन टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हैं तो आपके चांसेस एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो कौन-सी चीज़ है? तो आपको पहले आर्गुमेंट्स, कॉज़ एंड इफेक्ट, कंक्लूजन, असम्पशन, सिलोजिज्म, इन चीज़ों को इस पहले नंबर पे जो लिखा है, इसको आप अपनी बहुत अच्छा कर लीजिए। इनको मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप इसके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सेकंड, असर्शन एंड रीजनिंग, एनालॉजी के क्वेश्चन कर लीजिए, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आप कर लीजिए सेकंड नंबर पे। और थर्ड पे अरेंजमेंट्स, पजल, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ऐसे वाले जो इतने भी क्वेश्चंस हैं, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, अरेंजमेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आप अपने थर्ड नंबर पर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, नंबर रैंकिंग, और लास्ट में आपको करना है अपना विजुअल रीजनिंग। इसके लिए अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है तो एक बुक तो आप एम के पांडे, इससे आप अपने अगर रिवीजन करेंगे प्लस अगर आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और उसी के साथ साथ अगर आप आर एस अग्रवाल से भी प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपको इसमें काफी फायदा यहाँ पर हो जाएगा, है ना जी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये दो बुक्स आपको रेफर करनी है। और इसके साथ साथ जो भी आपको यहाँ पर अड्डा 24/7 पे पढ़ाया जाता है पेड क्लास में और वाईटी पे, उसको फॉलो करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपने इस सीरीज में इस लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ लिया तो आपके जो नंबर हैं बहुत अच्छे आ जाएंगे, सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। अगला आता है इंग्लिश का। इंग्लिश में अगर आप पिछले साल देखें तो आपके पास अराउंड 20 क्वेश्चन आए थे। उन 20 क्वेश्चन में से आपके पास सबसे पहला जो एम्फेसिस देना चाहिए वो देना चाहिए ग्रामर का, उसमें खासकर प्रेपोजिशन, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और प्रोनाउंस पे। इसके जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे इनको ऐसे 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 घोलो और गट करके पी जाओ, सो दैट सेंटेंस सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसके साथ साथ अगर आपको करना है सेंटेंस करेक्शन, स्पॉट द एरर्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे, ठीक है। जिसमें से मुझे लगता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं जो आपको करने चाहिए। उसके बाद वोकैबुलरी में सिंपल वर्ड्स करिए, ठीक है, ज्यादा भारी भरकम वर्ड्स की तरफ मत जाइए, क्योंकि इन्होंने पिछली बार भी जो वर्ड्स पूछे थे बहुत इजी से वर्ड्स पूछे थे। सो आप जैसे वर्ड्स लाइक जुडिशियस, वर्ड्स लाइक सगेशियस, वर्ड्स लाइक डिलैपिडेटेड, लोकेशियस, ठीक है, वर्नैक्युलर, ये जो सारे बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं उनको आप देखें तो इसको करिए। और ऐसे ही वर्ड्स आपको मैंने करवा भी रखे हैं, प्लस मैंने आपको उसकी पीडीएफ भी दे रखी है। इडियम्स एंड करें, फिर उसके बाद स्पेलिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि ये सारे के सारे समवॉट रिलेटेड टू वोकैबुलरी ही है। फिर करें रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, काफी अच्छे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे पिछली बार भी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 पैसेज अगर डेली कर रहे हो तो आपका काम यहाँ पर बन जाना चाहिए टिल योर एग्जाम। टिल योर एग्जाम अगर आप इसी क्रोनोलॉजी में चलते रहे और आपने करते रहे तो आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ जाएगा, गारंटेड, ठीक है। फिर आते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में भी ये चैप्टर्स आप इस सीरीज में आप करना शुरू करिए, सो दैट आपको एक अच्छा
प्रिपरेशन मिल जाए। तो एवरेजेस, परसेंटेजेस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट नंबर 1। सेकंड, रेशियो प्रोपोर्शन, पाइप सिस्टर्न्स, क्लॉक, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। थर्ड पे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इक्वेशन, एरिया ऑफ सर्कल, सेट्स, ये वाले क्वेश्चन आप इसमें करें। तो ये जो अगर आप ये 3 जो मैंने लिखे हैं और ये चैप्टर्स लिखे हैं, इसी क्रोनोलॉजी में अपनी प्रैक्टिस करते रहें, और अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा, उतना आपके लिए फायदा होगा। आप जो ये करते रहें, उसके लिए आप हमारा पेड क्लास और आप हमारा वाईटी दोनों फॉलो करिए फॉर क्वांट। दिस विल रियली हेल्प यू, दिस विल रियली हेल्प यू आउट। फिर आते हैं हमारे पास जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, जिसमें नोबेल प्राइज, लिटरेरी अवार्ड, सिविलियन अवार्ड्स, साहित्य अवार्ड, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में जितने अवार्ड्स हैं वो करिए। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स एंड आर्टिकल्स कर लीजिए। बेस्ट ऑफ स्टेट की कौन सी, ये डांस कौन सी स्टेट का है, ये फूड किसका है, ये लैंग्वेज कौन सी की है, ये कहाँ पर बोला जाता है, वहाँ अलग अलग स्टेट्स के बेस्ट ऑफ स्टेट्स, मतलब इस स्टेट का सबसे अच्छा क्या है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। साइंस में वाइटामिन की डेफिशिएंसी, उसके ऊपर क्या क्या चीजें होता है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका नॉर्मल नेम क्या है, वो आ जाएगा। इकोनॉमी में आपके पास जीडीपी, जीएनपी, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये चीजें, और फिर हिस्ट्री। आप इस क्रोनोलॉजी में अगर आप करते हैं तो आपको काफी फायदा होगा आपके इस पेपर की प्रिपरेशन के अंदर। और उसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में, जिसमें आप मेजर टर्म्स, फिर कंप्यूटर डिवाइसेस, फिर उनकी यूसेज, वायरस के नाम अलग अलग क्या क्या काम करता है, अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग वेब ब्राउजर्स के बारे में और उनकी डेफिनेशन। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई वर्ड का फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्पेसिफिकली वर्ड और पावरपॉइंट के जो डिफरेंट मेजर मेजर जो फंक्शंस होते हैं ना, इनको भी आप यहाँ पर कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे चल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप अपना कर सकते हैं, जिससे आपका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना हो जाएगा बिल्कुल पक्का। और अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, वो है अड्डा 24/7 की साइट पे जाइए। अड्डा 24/7 आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा लेके आता रहता है जो आपको डेफिनेटली हमेशा हेल्प करता है आपके इस पेपर और अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, आपको यहाँ पर दिखाई देता है यूजी एंड पीजी के बारे में। ठीक है, आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिखाई देता है। वहां पर आपको दिखाई देता है लॉ एंट्रेंसेस, और वहां आपको दिखता है सीयूईटी एलएलबी। अब आप जैसे ही सीयूईटी एलएलबी को देखते हैं तो आपके सामने प्रतिज्ञा 2.0 बैच आ जाता है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से। जी, आज है 17 तारीख, 3 दिन के बाद ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपको, जो कि है 20 तारीख से। अब इस बैच को अगर आपको लेना है, या आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ पे कोड लगाएंगे Y713 और कर देंगे अप्लाई, तो आपको ये 6,440 रुपए का जो बैच है यहाँ पर ये मिल जाएगा। लेकिन क्या ये बैच आपको 6,040 रुपए का मिलेगा? इसका जवाब है नहीं। ये आपको 6,040 रुपए में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये आपको ये 6,040 रुपए में? क्योंकि अगर आप हमारी ऐप के थ्रू जाके इस बैच को लेते हो, इफ यू गो टू द ऐप एंड टेक दिस पर्टिकुलर बैच, तो आपको 1% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि 78% का बाय यूजिंग कॉइन्स। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी आपको बैच लेने का मन करे या आपको लगता है कि मुझे बैच लेना है तो मैं क्या करूँ, ठीक है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट, ऑन दिस नंबर, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं ऑन ashish.garg@adda247.com। ठीक है, इस पे आप मुझे कर दीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अब इस बैच में आपको मिलता क्या है? इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको मिलता है स्टडी मटेरियल, आपको मिलता है इसके अंदर मेंटोरशिप, आपको मिलते हैं टेस्ट सीरीज, आपको मिलते हैं क्विजेज, और आपको मिलती है भरपूर वो प्रैक्टिस जो आपको ज़रूरत होती है इस पेपर को क्लियर करने के लिए। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ये टॉपिक्स आपको करने हैं, उन टॉपिक्स के साथ साथ अगर आप हमारे हमसफर बन गए तो आपका एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाना हो जाएगा एकदम से पक्का। तो फटाफट से जाइए, बिल्कुल भी देर मत करिए और जाके बन जाइए पार्ट इस यू नो लीग का। और आप इस लीग के पार्ट बन के ही जब एक चमकते तारे बनेंगे तो आपका पेपर हो जाएगा क्लियर और पहुंच जाएंगे एक टॉप यूनिवर्सिटी में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।